ये तो मुझे कहां ले आए हो? फिक्र मत करो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये जगह कौन सी है? सानी साहब, आप और यहां? हैरान हो गए ना मुझे देखकर जय? शाबाश बादशाह खान, शाबाश। सानी साहब, शिकार हाजिर है, माल निकालिए। शिकार? कौन सा शिकार? जय, मुझसे तुम्हारी हैरानी और परेशानी नहीं देखी जा रही। चलो तुम्हारी नजर के सामने से पर्दा हटा ही देते हैं। एडिटर शर्मा का कातिल, वो सुनहरी जूते वाला आदमी दूसरा और कोई नहीं, मैं हूं। छमिया और जिमी का खून भी मैंने ही करवाया था। बादशाह खान मुझे पहचान गया था, इसलिए मैंने इसके साथ एक सौदा किया, और सौदा यह था कि यह अपना मुंह बंद रखेगा, तुझे मेरे हवाले करेगा और अपनी कीमत लेकर हमेशा के लिए यह शहर छोड़कर चला जाएगा। खान भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने जो कुछ सुना बिल्कुल ठीक सुना। तुम इतने छोटे हो सकते हो बादशाह खान, मैं कभी सोच नहीं सकता था। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है बिरादर, उसे कमाने के लिए आदमी को कभी कभी छोटा भी होना पड़ता है। साले, भाई बोलकर पीठ पे वार करता है। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। जिंदा बचेगा तब ना। आपस में लड़ने से पहले इतना जान लो कि अगर तुम में से कोई जिंदा बच भी गया तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कह रहा है सानी सेठ? तुमको जय मांगता था, हमने जय लाके दिया। हम बंबई हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार है, फिर भी तुम हमको मारने की बात करता है? हाँ, क्योंकि तुम जैसे ब्लैकमेलर से मुझे सख्त नफरत है। राज अखबार के एडिटर ने भी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लग गए थे। अगर वो अखबार में छप जाते तो शहर का जाना माना वकील, जनता का चाहता एमएलए संग्राम सिंह साहनी विदेशी हथियार सप्लाई करने के जुर्म में, ड्रग्स की स्मगलिंग करने के जुर्म में जेल की किसी कोठरी में चक्की पीस रहा होता। चंद घंटों बाद उमेश को फांसी हो जाएगी और उसके साथ साथ एडिटर के मर्डर की भी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। संग्राम सिंह के बारे में कौन जानता है? सिर्फ तुम दोनों। तुम्हारा काम भी तमाम हो जाएगा। सानी साहब, आपने एक ताली बजाई, हमने आपका कमाल देखा, और अब हम एक ताली बजाएंगे, आप हमारा कमाल देखना। कोई अपनी जगह से हिलना नहीं। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, वरना साहनी का भेजा फ्राई कर दूंगा। बड़े बड़े निशानची मेरे ही हाथ के नीचे काम कर चुके हैं, समझे? नहीं समझे? तो खान साहब, इनको जरा समझा देना। वो क्या है सानी साहब कि तुम्हारे ऑफिस में हम तुमको झूठ बोला था कि हम जय को तुम्हारे हवाला करके बंबई छोड़कर चला जाएगा। हमारे पास तुम्हारा जुर्म का कोई सबूत नहीं था ना। तुम हमको इधर 11 बजे बुलाया और हम 9 बजे आ गए इधर और सब फिट कर दिया। तुम अपना जुबान से अपना सारा गुनाह कबूल किया, उधर मामू ने वीडियो रिकॉर्डर में सब कुछ भर दिया। सानी साहब, उमेश को फांसी नहीं होगी, इस कैसेट के जरिए तुम्हें फांसी होगी। ये खेल इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो जय। फेंक दो अपनी बंदूक, वरना तुम्हारा साथी मुझसे नहीं बचेगा। वेल डन मैक, वेल डन। क्या फर्क पड़ता है रे? हैं? क्या फर्क पड़ता है? साला आखी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी स्वर्ग में झोपड़ा लेकर रहने को दिल करता है। उमेश और उसके परिवार के लिए मरकर इतना तो पुण्य कमा लूं। जय, तू मेरी खोपड़ी की फिक्र मत कर, तू साहनी की खोपड़ी पे नजर रख। ले जा उसको घसीट कर जेल तक और उमेश को हटाकर इसे फांसी पर लटका दे। देख साहनी,
इस वक्त हम तीनों को अपना जान का परवाह नहीं, हम मरकर भी अपना काम पूरा करके जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि पुलिस के पास चलकर सारी बातें सच सच बता दे। सच को झूठ बनाने वाला साहनी पुलिस को सच बता दे, इम्पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना अपने को अच्छी तरह से आता है। का औलाद। ये हमारे साथ गवाही देने चलेगा। गवाही देने? उमेश को फांसी लगने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। यहां से सेंट्रल जेल तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हार गए तुम लोग। चल चल चल।
ऊपर वाले का चमत्कार है जेलर साहब, एक बेगुनाह को बचाने के लिए इस गुनहगार को सही वक्त पर यहां भेज दिया। साहब यही है वो कमीना जिसे असल में फांसी के तख्ते पर होना चाहिए था। बोल, कर गुनाह कबूल अपना। जेलर साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता। मैंने ही एडिटर बीके शर्मा का खून किया है और मैंने ही उमेश को फंसाया ताकि इसे फांसी हो जाए और ये केस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन तकदीर के लिखे के आगे कौन लड़ सकता है जेलर साहब? गुनहगार हूं मैं, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए जेलर साहब, मुझे सजा मिलनी चाहिए। पहनाइए मुझे हथकड़ी।